बेटा है 10 साल का, एक बेटा 8 साल का है, वो बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है उनका। और मुझे अब समझ नहीं आता कि उनको मैं किस तरह से पढ़ाई के ट्रैक पर लेके आऊँ। बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते। तुम पढ़ाना क्यों चाहते हो? नहीं, मुझे उन्हें कोई नौकरी नहीं करवाना है या कोई बट ताकि वो कुछ तो सीखे। मतलब क्या? फिर आचार्य जी वो कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे? नहीं, पहले मुझे बताओ क्यों पढ़ें? जिंदगी का कैसे जान पाएंगे आचार्य जी? फिर वो मान लो क्या चाहते हो कि जान छोटा जाए? बेटा है, उसको हिंदी अभी नहीं पढ़ पा रहा है, वो 8 साल का हो गया, तो वो हिंदी नहीं पढ़ पाएगा। तो हिंदी क्यों पढ़े वो? किताबें पढ़ने के लिए। किताबें क्यों पढ़े? समझने के लिए। क्या समझने के लिए? वरना कैसे जी पाएंगे फिर दुनिया में वो लोग? तुम फिर कूद गए बहुत आगे। मैंने पूछा किताबें क्यों पढ़े, तुमने कहा कैसे जी पाएंगे। ये बच्चा यहाँ पे किताबें नहीं पढ़ता, जी नहीं रहा है क्या? ऐसा नहीं चाहता हूँ मैं, ऐसा चाहिए। तो समझाओ ना, आगे बढ़ो कि किताबें नहीं पढ़ेगा तो क्या हानि होगी? व्यापार नहीं कर पाएगा। व्यापार क्यों करे वो? पैसा के लिए। पैसा क्यों चाहिए? जीने के लिए। वो कहे कि मुझे जीने के लिए बहुत कम चाहिए, वो हो जाएगा तो? ऐसा तो तभी हो पाएगा ना कि उसको। मोइन, तो मुझे तो समझा नहीं पा रहे हो, बच्चों कैसे समझाओगे? सवाल ये नहीं है कि बच्चा पढ़ता नहीं, सवाल ये है कि तुम्हें नहीं पता है कि उसे पढ़ना क्यों चाहिए। तुम्हें पता होता कि उसे क्यों पढ़ना चाहिए तो अब तक तुमने उसे समझा दिया होता। पहले खुद तो निश्चय करो कि वो क्यों पढ़े। अगर तुम उसे सिर्फ इसलिए पढ़ाना चाहते हो कि दुनिया के सब बच्चे पढ़ते हैं और यही प्रथा है, तो ये तर्क बच्चे को बहुत प्रभावित नहीं करता। नहीं आचार्य जी, एक रहता है ना कि एक एवरेज बच्चे होते हैं जो ठीक ठाक पढ़ लेते हैं, वो ऐसे भी नहीं है। मैं समझ गया बात को। प्रश्न ये नहीं है कि वो ऊपर से लेके नीचे तक में किस पायदान पर खड़े हैं। प्रश्न ये है कि क्या तुम जानते हो कि उन्हें पढ़ना क्यों चाहिए? क्या तुम उन्हें साफ साफ दिखा पा रहे हो कि पढ़ने से क्या लाभ, न पढ़ने से क्या हानि है? तुम दिखा पा रहे हो क्या? पहले पता कर लो पढ़ना आवश्यक क्यों है, फिर वो पढ़ेंगे। अभी तो उन्हें निश्चित रूप से न पढ़ने में ज्यादा लाभ दिख रहा है। जीव तो अपने लाभ हेतु ही, अपनी समझ से, अपने हित हेतु ही काम करता है। ठीक, एक बंदर को भी जिधर केला दिखता है उधर को चल देता है। एक कीड़े को भी जिधर खतरा दिखता है उधर से वापस मुड़ लेता है। जीव तो काम करता है अपने स्वार्थ के लिए। तुम उन्हें दिखा पा रहे हो कि उनका स्वार्थ किधर है? शायद समझा नहीं पा रहा हूँ। खुद समझते हो? खुद समझ लो ना। शिक्षा बच्चे को क्यों मिले खुद तो समझ लो। हम खुद समझते नहीं, फिर बच्चे को समझाना चाहते हैं, बच्चा समझता नहीं तो हम कहते हैं बच्चा बिगड़ैल है। पहले खूब डांटा था मैं कि आपकी वीडियो देखने के बाद अब डांटना बिल्कुल बंद कर दिया। बहुत प्यार करता हूँ उनको, बहुत प्यार से समझाता हूँ उनको, बाकी फिर भी नहीं समझ रहे हो। अब ये लॉलीपॉप ले, अब पढ़ाई कर। कितना बुद्धू समझते हो उनको।
कहा चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। जो कुछ तुम जानते हो वो भी जानते हैं। उन्हें ज्ञान भले कम है, पर जो वृत्तियां तुम में हो वृत्तियां उनमें भी हैं, क्योंकि वो वृत्ति बच्चे में ही पहले होती है, वयस्क में बाद में आती है। बच्चे के द्वारा ही तो वयस्क पे पहुंचती है वो, तभी तो कहा गया है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो उनके पास ज्ञान नहीं होगा तुम्हारे जितना, पर वृत्तियां तो उनमें तुम्हारी वाली ही हैं। अगर तुम जानते हो लालच, तो लालच तो वो भी समझते हैं, वो भी जान जाएंगे कि लालच दिया जा रहा है, प्रेम नहीं है, ये क्या है, प्रलोभन है। कैसे मैं तो समझाऊं उनको पढ़ाई में? समझो पहले खुद। ये जो पढ़ाई चल रही है इसका क्या और कितना महत्व है पहले खुद समझो, फिर शायद ये भी जान जाओगे कि कैसे स्कूल में डालना है, कैसी किताबें देनी है, क्या शिक्षा देनी है। अभी तो तुम बस ये चाहते हो कि किसी तरीके से वो औसत छात्र बनकर डिग्री वगैरह हासिल कर ले ताकि तुम उन्हें काम धंधे में लगा दो, ये इच्छा है ना? डिग्री की बिल्कुल इच्छा नहीं। हाँ फिर क्या? डिग्री तो इच्छा बिल्कुल है ही नहीं। ना डिग्री की इच्छा नहीं है तो बाहर निकाल लो स्कूल से। स्कूल में तो डिग्री ही मिलती है। डिग्री तो वो चाहेगा ना जिसको नौकरी करनी है। तुम क्या चाहते हो उनको देना? शिक्षा। शिक्षा माने क्या? सही ज्ञान। किस विषय में ज्ञान? समझ आया उनकी जिंदगी, जीवन की। तुम उन्हें जीवन तो देना नहीं चाहते, तुम उन्हें व्यापार कराना चाहते हो। तुम उन्हें जीवन देना चाहते हो या व्यापारी बनाना चाहते हो? सही सही बताना। तुम्हारी इच्छा तो व्यापार कराने की। तुमने अभी क्या तय कर रखा है कि मुझे उनसे नौकरी नहीं करानी है, मुझे व्यापार कराना। 8-10 साल के हैं, तुमने पहले ही तय कर लिया है कि उनसे नौकरी तो कराऊंगा नहीं, व्यापार कराऊंगा। वो गुलाम है तुम्हारे कि तुम्हारी इच्छा पे चलें? जीवन जब तुमने उनका पहले ही तय कर दिया तो तुम उन्हें जीवन अब दे कहां रहे हो? उन्हें जीने तो दे ही नहीं रहे। तुम्हारी चाहत यह है कि वो किसी तरह थोड़ा बहुत पढ़ ले। मैंने इसलिए डिसाइड किया था कि क्योंकि वो इतना अच्छा पढ़ने में नहीं, मुझे लगा कि पढ़ ही नहीं पाएंगे तो कैसे अच्छी नौकरी करेंगे। अरे वो जब नर्सरी केजी में थे तभी तुमने उनकी उपाधियां देख करके तय कर लिया था ये पढ़ने में तो कभी अच्छे हो ही नहीं सकते, तो चलो मैं इन्हें व्यापार कराता हूं। काहे झूठ बोलते हो? 8वीं क्लास का बच्चा, 8 वर्ष का बच्चा तीसरी क्लास में होगा, ठीक? और ये तय तुम और पहले से कर चुके हो। बालक 5 साल का है और ये तय कर चुके हैं कि इसे नौकरी नहीं, व्यापार कराऊंगा, और कह रहे हैं नहीं नहीं, मैं तो बहुत ही उदार मना पिता हूं। वो तो बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं था तो मैंने कहा व्यापार करेगा। तुम्हारे पास व्यापार पहले से है ना, तुम वही कर रहे हो जो हर आम व्यापारी करता है कि अपना व्यापार, अपनी दुकान संतान को सौंप जाऊंगा। वो काहे को तुम्हारे इन इरादों में सहभागी बने भाई? तुमने उनसे पूछ के इरादे बनाए? तुम अपनी मर्जी कर रहे हो, अपनी मर्जी कर रहे हैं। तुमने अपनी मर्जी से उनको जीवन दे दिया, अब वो जीवन अपनी मर्जी से जी रहे हैं। तुमने जीवन उन्हें अपनी मर्जी से दिया था ना, उनसे पूछ के तो दिया नहीं, तो तुमने अपनी मर्जी चलाई है, वो अपनी मर्जी चला रहे हैं। तुमने अपनी मर्जी से तय कर लिया कि इनको व्यापार कराना है, अब वो अपनी मर्जी से तय करेंगे कि हमें क्या करना है। अब ये दोनों मर्जियां आपस में लड़ती रहें, टकराती रहें। पूरा खेल तो समझो। तुम तो मुझसे युक्ति पूछने आए थे, तरकीब, कि इन 2 बालकों पर अपनी मर्जी कैसे थोपूं, कैसे आरोपित करूं। मेरे 2 लड़के हैं, वो मेरा कहा नहीं सुन रहे, उनको ढर्रे पे कैसे लाऊं? क्यों भाई, मैं तुम्हारा साथ क्यों दूं, मैं उनका साथ क्यों ना दूं?
पहले पता तो करो कि विकास माने क्या, शिक्षा माने क्या। पहले पता तो करो जीवन की सार्थकता किसमें है। जब तुम्हें ये पता होगा और ये तोहफा तुम बच्चों तक लेके जाओगे तो बच्चे गदगद होंगे, स्वीकारेंगे। तुम उन तक वही सारी दुविधाएं और तनाव और व्यर्थताएं लेके पहुंच जाओगे जो तुम्हारे जीवन में मौजूद है। बच्चे कहेंगे कि उपकार करो हम पे, हमें अकेले छोड़ो। एक तुमने हमारे साथ अन्याय पहले ही कर दिया है हमें पैदा करके, और आगे और अन्याय मत करो। अपने मन को देखो ना, क्या चाह रहा है कि व्यापार करेंगे तो दुनिया का कुछ पता होना चाहिए, सरकार कैसे चलती है, रेलगाड़ी कैसे चलती है, ये सब क्यों पता होना चाहिए? ताकि इससे व्यापार करने में मदद मिले। भाषा का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए ताकि पत्र इत्यादि लिख सके, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, व्यापार में मदद मिलेगी। और वो अगर तुम्हारे इरादों से सहमति रखते ही ना हो तो उनसे पूछा तुमने कभी कि ऐसा मेरा इरादा है, तुम इससे इत्तेफाक रखते हो? ये थोड़ी पूछोगे तुम। घर के तो सब राजा होते हैं। सुनते ही नहीं। अरे तुम उनकी सुनते हो? क्यों सुने तुम्हारी? वो पूछ रही है और क्या सुने? तुम्हारे पास बताने के लिए क्या है जो वो सुने? सिर्फ इसलिए तुम अपनी चलाना चाहते हो ना क्योंकि तुम्हारा कद जरा ऊंचा है और तुम बाप कहलाते हो, उम्र जरा ज्यादा है, और तुम कहते हो देखो मैंने तुम्हें पैदा किया है। और ठीक इसी बात का वो तुम पे इल्जाम रखते हैं, कहते तूने पैदा किया है। तुम सोचते हो इसमें तुम्हारी बड़ी श्रेष्ठता, बड़ा बड़प्पन है कि मैंने पैदा किया। वो कह रहे हैं कि अच्छा तो ये गुनाह तुमने किया है। मोइन अपने पे ध्यान दो, बच्चे ठीक हो जाएंगे अपने आप। अगर गलत होंगे तो अभी कोई आश्वस्ति नहीं है कि बच्चे गलत ही हैं। गलत होते भी हैं वो तो उसमें ज्यादा बड़ा योगदान अभिभावकों का ही होता है। अपने पर ध्यान दो। सबसे तो सीखने को तैयार रहते हैं बच्चे। टीवी खोलते हैं, वहां जो भी कुछ आ रहा है वहीं से सीख लेते हैं। तुम सोचो अगर तुमसे नहीं सीख रहे तो कोई तो बात होगी ना। उनको तो जो भी जरा सा प्रभावित करता है वो उसी से सोख लेते हैं। तुम ऐसे तो बनो कि जरा प्रभावशाली लगो उनको। उन्हें भी अपने पिता की बातों में जरा दम लगे, पिता के व्यक्तित्व पर जरा फक्र हो। फिर सीखेंगे। पहले तुम सीखो।